हेलो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट 1 को आपको दे चुके हैं। उस वीडियो को आप अच्छे से देखें। अब हम पार्ट 2 में बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। धीरे धीरे हम उस ओर जाएंगे जहाँ पर कि हमको अनसीन और नोट मेकिंग समझना सीखना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसको अधिकतर स्कूलों में क्लासेज में अवॉइड किया जाता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें। अच्छे स्कूलों में अच्छे टीचर्स के द्वारा बातें बताई भी जाती हैं। हम उसी श्रृंखला में आपको कुछ और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हम अनसीन सॉल्व करें, क्योंकि अनसीन पैसेज हमें अभी तो 9 to 12 तक सभी क्लासेज में आती है, चाहे वो जनरल इंग्लिश हो चाहे स्पेशल इंग्लिश का पेपर हो। इसके बाद भी आपको जब बैंक कंपटीशन या CMAT और भी MBA वगैरह की परीक्षा जब देनी होगी, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जॉब के लिए देना होगा, तब भी आपको इस अनसीन पैसेज से सामना करना है। अभी तो आपके पास 100-150 शब्दों की अनसीन आती है। उसके बाद कंपटीशन में आपको 1000 से 2000 वर्ड वाली अनसीन आएगी, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं और MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसमें कि हमें ABCD में से छांटना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में होते हैं, इडियम फ्रेजेस रहते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रहते हैं उसमें। यानी आप ये मान के चलें कि आपका अंग्रेजी सीखना सब कुछ इस अनसीन पैसेज में समाहित है। आप चाहे ग्रामर सीखें, चाहे आप सिनोनिम एंटोनिम्स याद करें, अपना वोकेबलरी ट्रेजर को बढ़ाएं, सभी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना अच्छे से अंग्रेजी पढ़ करके समझ सकते हैं। इस अनसीन का उद्देश्य यही होता है कि समझना। कॉम्प्रिहेंशन जो शब्द है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी समझने की योग्यता आना। हम अंग्रेजी के किसी भी अनसीन को, चाहे वो छोटी हो 100-150 शब्दों की हो, चाहे वो 400-500 शब्दों की हो, चाहे 1000 से 2000 शब्दों की हो, हमें उसको समझना है। उसकी कौन कौन सी बातें होती हैं, खास बातें क्या क्या हमको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान नहीं रखना है, मतलब क्या क्या सावधानियां रखनी है, डूज एंड डोंट्स जिसे कहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें हम आपको वीडियो के द्वारा बता रहे हैं। अब इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बात टॉपिक आपको लेके आए हैं और इसमें समझने की कोशिश करेंगे, वो होगा स्पीड रीडिंग। आइए देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आप समझते हैं, कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ। किसी चीज़ जो लिखी हुई है उसको कैसे हम समझ सकें, उसमें समझ विकसित कर सकें, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कि स्पीड इन रीडिंग यानी कि हम जो पठन की गति, कि जब भी हम अनसीन पढ़ेंगे तो हमारे पास टाइम भी शॉर्ट रहता है, कम टाइम भी रहता है और हमें जल्दी से उसको समझना भी है। तो स्पीड आपको बढ़ानी होगी, उसको समझने की, समझना भी है और स्पीड भी बढ़ानी है, तभी हम उसको विद इन टाइम एग्जाम में कर सकते हैं। तो पठन की गति, स्पीड इन रीडिंग, उस पर हम ध्यान देंगे इस वीडियो में। दूसरी क्विक अंडरस्टैंडिंग, जिसे कहते हैं शीघ्र समझ, यानी कि स्पीड भी देना है और समझ कर भी चलना है, क्विक अंडरस्टैंडिंग हमको करना है। और इसके अलावा कुछ पेपर्स में प्रिसाइज रिप्रोडक्शन भी आता है, यानी कि अनसीन दी है बड़ी और उसको कैसे संक्षिप्त कर सकते हैं, द्वारा उसको पुनः प्रस्तुतिकरण, उसका रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें कॉम्प्रिहेंशन में शामिल रहती हैं। इन बातों पर हम अपना फोकस रखेंगे। तो आप ये समझें पहले कि स्पीड रीडिंग की बात करें तो ये क्या होती है। रीडिंग एट गुड स्पीड कैन हेल्प अस टू रीड एंड अंडरस्टैंड रिटन इंफॉर्मेशन मच मोर क्विकली। पढ़ने में अच्छी स्पीड आपकी मदद करती है उसको समझने में। जो भी चीज़ रिटन इन्फॉर्मेशन यानी लिखी हुई सूचना है, उसको जल्दी से जल्दी हम कैसे समझें, यहाँ पर स्पीड की बात आती है। यू कैन रीड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंपेरेटिवली लेस टाइम। आप कम समय में अच्छी सूचनाएं, अच्छी जानकारियाँ उस अनसीन से आप ले सकते हैं इफ़ यू हैव गुड रीडिंग स्पीड, यदि आपके पास अच्छी रीडिंग स्पीड है।
यू मे सेव योर वैल्यूएबल टाइम बाय रीडिंग एट अ गुड स्पीड। अच्छी स्पीड होने पर आप जो पढ़ने में उसको समय, कीमती समय जो रहता है उस समय परीक्षा का, उसको आप और कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हमें जल्दी से करना होता है। एक बात और मैं आपको बता दूं 9 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए, कि आप इंग्लिश के पेपर में जो भी आइटम कंटेंट आते हैं उसमें आप पहले वो चीज़ करें जो आपको अच्छे से आती है, याद है। उसके बाद ऐसी चीज़ों को करना है जो हमको याद नहीं है। और दूसरी बात, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन याद करने की चीज़ तो होती नहीं है, नोट मेकिंग बनाना है, ये याद करने की चीज़ नहीं होती है। तो इसको अच्छे से समझना होता है, 2-3 बार पढ़ना होता है। तो इस कंटेंट को आप पेपर के आखिरी में करें, क्योंकि जल्दी से जल्दी आप कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके पास बचेगा। उस टाइम का उपयोग हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने में कर सकते हैं। रीडिंग स्पीड इज डिटरमाइंड बाय योर फ्लुएंसी इन रीडिंग द अनसीन टेक्स्ट और बुक। यानी रीडिंग स्पीड का मतलब क्या है, ये आपकी फ्लुएंसी, आपकी स्पीड जो रहती है, फ्लुएंसी धारा प्रवाह, उसको पढ़ने में मदद करती है स्पीड। चाहे फिर वो किताब पढ़ना हो, चाहे अनसीन पढ़ना हो, कोई स्टोरी पढ़ना हो, जो भी पढ़ना हो। द फ्लुएंसी इन रीडिंग कम्स फ्रॉम वर्ड रिकग्निशन एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी ऑफ द रीडर। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फ्लुएंसी है, आप कैसे जल्दी जल्दी समझ सकते हैं, ये कैसे आती है? ये आती है आपके वर्ड रिकग्निशन से, यानी कोई शब्द की पहचान। आप उस शब्द का मीनिंग जानते हैं, उसको कैसे पहचानते हैं, उसका सेंस आप किस अर्थ में लेते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, इसकी समझ होनी चाहिए। और पढ़ने वाले की समझ योग्यता जो है वो स्पीड के साथ में आती है। रीडिंग रेट, या इसको रीडिंग फ्लुएंसी बोलेंगे, इज कैजुअली रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंशन। आपकी समझ से संबंधित रहती है ये रीडिंग की जो फ्लुएंसी है। रीडिंग स्पीड इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन रीड एंड सक्सेसफुली कॉम्प्रिहेंड इन अ गिवन टाइम। रीडिंग स्पीड को कैसे माप सकते हैं, उसको मेज़र कैसे कर सकते हैं? बहुत से शब्दों से जो कि आप पढ़ते हैं और उनको आप सफलतापूर्वक समझ सकते हैं विद इन टाइम में, इससे आपकी रीडिंग स्पीड को नापा जाता है। कैलकुलेटिंग योर रीडिंग स्पीड इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। आपकी रीडिंग स्पीड को गणना करना कि आप कितनी आपकी रीडिंग स्पीड है, बहुत ही सरल है और सीधे सीधे तरीके से इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये स्लाइड आपको पिछले वीडियो में बताई थी, इसको हम उस टाइम पे और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब इस वीडियो में हम इसको अच्छे से लेंगे कि हम स्पीडली कैसे रीडिंग को पढ़ करके और अच्छे से समझ सकते हैं, और कोई अपनी स्पीड को बढ़ा करके कितना वर्ड पर लिमिट, शब्द प्रति मिनट आप इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा गुड रीडर वही होता है जिसकी की एवरेज स्पीड मैक्सिमम हो, जितने से ज़्यादा शब्द वो पर मिनट पढ़ करके समझ सकता है, वही अच्छा एक गुड रीडर होता है। रीडिंग रेट इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद कॉम्प्रिहेंशन। अब जो भी रीडिंग रेट है, आपकी पढ़ने की जो रेट है, स्पीड, वो आपकी समझ से संबंधित रहती है। रीडिंग रेट इज कोरिलेटेड विथ मैनी अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा भी रीडिंग जब कॉम्प्रिहेंशन हम पढ़ते हैं तो और भी चीज़ें प्रभावित करती हैं हमको, जैसे कि वोकेबलरी। आपकी वोकेबलरी कितनी अच्छी है, जितनी अच्छी वोकेबलरी होगी उतना अच्छा आप अनसीन को समझ पाएंगे। ग्रामर आपकी कितनी अच्छी है, आप सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कौन सा मॉडल, कौन सी वर्ब उसमें इस्तेमाल की गई है, कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए। अवेयरनेस ऑफ द कंटेंट, यानी उस अनसीन का जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उसके प्रति अवेयरनेस आपको पढ़ने से ही आती है। एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेक्स्ट या अनसीन, और उस अनसीन का डिफिकल्टी लेवल कितना है ये भी डिपेंड करता है। थोड़ी सी कठिन होगी तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है और उसको सुधारना है। द रोल ऑफ वोकेबलरी बिकम्स इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट एज स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन स्कूल। जब स्टूडेंट अपने स्कूल में पढ़ता है कोई भी चीज़ को, तो वहाँ पर वोकेबलरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो वोकेबलरी को कैसे बढ़ाता है।
ये आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में, द एवरेज रीडिंग स्पीड इज 250 WPM। WPM माने वर्ड पर मिनट। एवरेज जो रीडिंग स्पीड होती है वो अच्छे एक रीडर की हो सकती है 250 शब्द वो पर मिनट पढ़े समझे, और उसको फिर आप कितना बढ़ा सकते हैं, विच कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 15,000 WPM बाय प्रैक्टिस, 1500 सॉरी। तो इसको आप प्रैक्टिस के द्वारा 1500 शब्द पर मिनट तक बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपको बता देते हैं कि रीडिंग फॉर मेमोराइजेशन, यानी कोई चीज़ आपको याद रखनी है पढ़ करके, जैसे आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो फिर आपको 30 to 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, क्योंकि आप मेमोरी में रखना है, समझ करके पढ़ना है, थोड़ा सा तो स्लो हो सकती है। रीडिंग फॉर लर्निंग, यदि सीखना है आपको तो फिर 100 to 150 वर्ड पर लिमिट होनी चाहिए। रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन, और जो अनसीन या नोट मेकिंग होती है उसको समझने के लिए हमारी 200 से लेके 250 तक वर्ड पर मिनट इसकी स्पीड होनी चाहिए। और स्किमिंग अ टेक्स्ट, स्किमिंग आपको बताया था, कोई चीज़ को फरा पढ़ के मोटी मोटी उसकी जानकारी लेना जल्दी से, जैसे अखबार मैगजीन हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर 400 to 700 WPM, ये वहाँ पर आपकी स्पीड 400 से 700 वर्ड पर लिमिट होनी चाहिए। इसको आप और अच्छे से विकसित कर सकते हैं। अब हम आते हैं बैरियर्स ऑफ स्पीड रीडिंग। हमारी स्पीड रीडिंग में आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है, मैं नहीं पढ़ पाता, मैं स्पीडली अनसीन को नहीं समझ पाता, मेरी बहुत कम स्पीड है, कैसे सुधारूं। तो अब आप उन पर बातों को ध्यान दें जो कि इस काम में हमारे लिए बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उनको आप समझें। जैसे कि पहली बाधा होती है वोकलाइजिंग द टेक्स्ट, इसको आप दूर करें। ये कुछ कमियां आपको सामने हम पॉइंट आउट करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, इनको आप सुधार करें। वोकलाइजिंग द टेक्स्ट, यानी कि जब हम किताब को पढ़ते हैं तो बोल के पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ छात्रों में बोल करके, शब्दों को बोल करके पढ़ने की आदत होती है रीडिंग करते समय, और इसको ही हम अलाउड रीडिंग कहते हैं। कभी कभी ये क्लासों में कराई जाती है, जैसे पोएम पढ़ते हैं तो अलाउड रीडिंग होती है, पर कॉम्प्रिहेंशन में इस चीज़ को अवॉइड किया जाए। माउंटिंग द वर्ड, यानी कि माउथिंग द वर्ड, यानी कि किसी शब्द को माउथ से, मुंह से बोलना। लिप मूवमेंट ड्यूरिंग रीडिंग, आप रीडिंग के दौरान लिप मूवमेंट, आपके होठ हिलते हैं, इस तरह की एक्टिविटी होती है। तो फिजिकल एक्टिविटी वाइल रीडिंग इज मच फास्टर मेंटल एक्टिविटी, उस समय हमारी वोकलाइजिंग करने से जो फिजिकल एक्टिविटी है वो पढ़ने के दौरान वो मेंटल एक्टिविटी से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। वोकलाइजिंग ए बैरियर ऑफ स्पीड रीडिंग, अब आपको ये बता रहे हैं कि वोकलाइजिंग यानी बोलना, ये हमारी स्पीड रीडिंग में एक बाधा होती है। दूसरी चीज है सब वोकलाइजिंग द टेक्स्ट, यानी कि सब वोकलाइजिंग का मतलब होता है, आप में से कुछ की ये आदत हो सकती है कि जब आप पढ़ते हैं तो जो शब्द को मुंह से तो नहीं बोलते, लिप से तो नहीं बोलते, पर दिमाग से उसको बोलते हैं, दिमाग में आपके में वो चीज़ रहती है। जैसे कि डिसिप्लिन के ऊपर कोई अनसीन है और आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आपका ध्यान एकदम से डिसिप्लिन वर्ड पर घूम रहा है, वो आपके दिमाग में घंटी सी बजा रहा है, क्योंकि आपने डिसिप्लिन के ऊपर, स्कूल क्लास में बहुत लेक्चर होते हैं, आपको कोई टीचर की बात याद आ रही, बार बार वो शब्द आपके दिमाग में बज रहा है। तो you may have the habit of speaking out or pronouncing the words in mind while reading, यानी रीडिंग करते समय दिमाग में आपको वो शब्द प्रोनाउंस हो सकते हैं। ये जो बैरियर है इसको ही सब वोकलाइजिंग द टेक्स्ट कहते हैं। जैसे कि सब वोकलाइजिंग इज अ फिजिकल एक्टिविटी एंड डज नॉट अलाउ यू टू रीड फास्टर, ये इससे भी हमारी वोकलाइजिंग और सब वोकलाइजिंग जो है, मुंह से बोलना, दिमाग से बोलना, दिमाग में बजना शब्दों का, ये हमारी स्पीड रीडिंग में को स्लो करते हैं। तीसरी चीज है वर्ड बाय वर्ड रीडिंग, शब्द से शब्द टू शब्द, यानी यू मे ट्राई टू रीड द टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन। मतलब यह है कि हम बता चुके हैं, एक एक शब्द से दूसरे शब्द को समझ करके हम अपनी स्पीड, अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं, अच्छा बेटर कॉम्प्रिहेंशन हम कर सकते हैं। परंतु हम जब देखते हैं अनसीन में तो हमारी आंखें एक से ज़्यादा शब्दों पर पड़ती हैं, और इसलिए
वर्ड बाय वर्ड रीडिंग मेक यू ए स्लो रीडर। तो एक एक शब्द को यदि आप पढ़ेंगे तो इससे हमारी रीडिंग स्लो हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। चौथी जो कमी है, फ्रीक्वेंटली कंसल्टिंग डिक्शनरी। ये मैंने बताया था कल, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यानी कि जब कोई अखबार पढ़ता है, तो अंग्रेजी अखबार पढ़ता है तो रोज पढ़ता है, आपको लगता है बहुत ज्ञानी है वो, परंतु वो स्किमिंग करते हुए चलता है। उसको जो चाहिए वो उन चीज़ों को ध्यान देता है। ऐसा नहीं कि कोई मीनिंग उसको नहीं आया तो वो डिक्शनरी उठा के बैठ गया। तो आपको कभी कभी डिक्शनरी का उपयोग करना चाहिए। आपको शब्द नहीं आ रहे हैं तो उनका उस कॉन्टेक्स्ट में क्या अर्थ हो सकता है, ये आपको होना चाहिए। यू मे हैव द हैबिट ऑफ लुकिंग फॉर मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी एवरी टाइम अ न्यू वर्ड इज फाउंड व्हाइल रीडिंग अ टेक्स्ट। जब आप किताब पढ़ते हैं, अनसीन पढ़ते हैं, तो आप में ये आदत हो सकती है कि आप बार बार डिक्शनरी को देखें, उसका मीनिंग देखें। तो इससे क्या होगा, इसका दुष्प्रभाव क्या होगा? द टाइम गिवन टू फाइंड द वर्ड इन द डिक्शनरी रियली पुट्स अ ब्रेक इन योर रीडिंग स्पीड। इससे क्या होता है कि आपकी जो रीडिंग स्पीड है उसमें एक ब्रेक लग जाता है। आप बार बार डिक्शनरी देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा उसको पढ़ने के लिए, किताब को, और इससे रीडिंग स्पीड में ब्रेक भी लगता है। तो थोड़ा सा इसको कम करें। अगला जो बैरियर है, बाधा जो है, वो है सिलेक्शन ऑफ द रॉन्ग टेक्स्ट। यानी आपको लगा कि हमको अब सीखना है, अंग्रेजी समझना है, और आपने एक ऐसी किताब या ऐसी चीज़ ले ली जिसमें वोकेबलरी हार्ड है, तो हमको सिंपल टू डिफ़िकल्ट की ओर चलना चाहिए। थोड़ा सरल आप टेक्स्ट का मटेरियल लें पहले सीखने के लिए। हायर लेवल का टेक्स्ट इस्तेमाल न करें, इससे आपकी स्पीड और भी कम हो जाएगी। यू मे बी अनअवेयर ऑफ द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट और द टेक्स्ट मे बी टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आप सिलेक्शन जब करें, जब सीखने जाएं कॉम्प्रिहेंशन, तो थोड़ा सिंपल लें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हार्ड की ओर जाएं। एक होती है बैक ट्रैकिंग, यानी कि यू मे बी एब्सेंट माइंडेड while reading and backtrack over the same words repeatedly as you proceed। ये कभी कभी कोई जब हम पढ़ते हैं तो कोई शब्द रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, और आप उससे एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, आपका माइंड उसके साथ नहीं देता, और दिस हैबिट डिक्रीज योर रीडिंग हैबिट। इससे भी आपकी पढ़ने की स्पीड कम होती है। तो ये बातें हुई जो आपकी बाधा होती हैं पढ़ने में। अब हम ओवरकमिंग द बैरियर्स, इन बाधाओं पर विजय कैसे पा सकते हैं? तो सबसे पहले है मिनिमाइज वोकलाइजेशन, यानी कि आप ये कोशिश करें कि बोलना कम हो। माउथिंग द वर्ड, ये माउथिंग द वर्ड यानी मुंह से बोलना आपका कम हो। सब वोकलाइजेशन जो मैंने बताया आपको, सेइंग द वर्ड इन योर माइंड, यानी दिमाग में जो आपको शब्द गूंजते हैं वो थोड़ा कम हो। यू शुड नॉट प्रोनाउंस ईच वर्ड टू योर सेल्फ वाइल रीडिंग एनी टेक्स्ट। आप जब पढ़ते हैं तो हर एक शब्द को आपको उच्चारण नहीं करना है। आप किसी अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड को बोल सकते हैं कि यदि मैं ऐसा कर रहा हूं तो वो मुझे चेतावनी दे कि भैया ऐसा मत करो, कि थोड़ा इससे सुधार होगा आप यदि ऐसा करते हैं। आप एक सामने अपने एक पोस्टर या ऐसा कुछ चिपका सकते हैं जो आपको रिमाइंड कराता रहे, या रीडिंग डेस्क के आगे आप लगा सकते हैं जो आपको चेतावनी देता रहे कि आपके जो स्पीच ऑर्गन्स हैं वो बोल रहे हैं, मुंह से आप बोल रहे हो, दिमाग में बज रहा है। ये सब आदतें हटानी है हमको। जब तक कि आप इन आदतों को सुधार नहीं कर लेते तब तक आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, फैमिली को बोलना या पोस्टर लगा करके। दूसरी बात इस बाधा को दूर करने की, बी फैमिलियर विद द टेक्स्ट, यानी जो भी किताब है, आपका टेक्स्ट है, मटेरियल है, उससे आप परिचित हों। यू शुड ट्राई टू बी फैमिलियर विद द बुक, टेक्स्ट या कोई टॉपिक, आपको उस टॉपिक से फैमिलियर होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन द टेक्स्ट बिफोर रीडिंग इट। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमको एक टेक्निकल टर्म्स कुछ मिल जाती हैं। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इफ दे आर यूज्ड इन द बुक आर जनरली एक्सप्लेन्ड डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी और अपेंडिक्स। आप देखते हैं जैसे आपको 9th 11th में स्टूडेंट ध्यान दें कि अब जो नई NCERT की बुक आई है उसमें शुरुआत में ही कुछ इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी मीनिंग दिए रहते हैं लेसन के पहले। तो आप उन वर्ड को पढ़ लें, समझ लें, उनको पढ़ कर के समझ करके आप जब किताब को पढ़ेंगे
तो अच्छा रहेगा, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप अटकेंगे नहीं किसी एक वर्ड के लिए, पहले ही उन वर्ड को आप क्लियर कर लें। यू शुड फर्स्ट रीड एंड अंडरस्टैंड देम एंड देन रीड द मेन टेक्स्ट। पहले आप उनको पढ़ लें, वर्ड को समझ लें, उसके बाद फिर आप किताब पढ़ने पर आएँ। अगला जो बाधा है उसको दूर कर कैसे हम को जीत सकते हैं, वो है डिफाइन पर्पज ऑफ रीडिंग, यानी आपके अंदर पढ़ने का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। यू शुड हैव गुड मोटिवेशन एंड शुड नो व्हाई यू आर रीडिंग द टेक्स्ट बुक। आप क्यों पढ़ रहे हैं किताब को, या कोई अनसीन को, स्टोरी को क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है मिनिमाइज्ड रिफ्रैक्टिव एरर्स, यानी जो रिफ्रैक्टिव गलतियां होती हैं उनको कम से कम करना है। इनका मतलब ये होता है कि इफ़ यू हैव एनी विजुअल प्रॉब्लम इन रीडिंग द टेक्स्ट, जैसे कोई चश्मा लगाता है, अब उसको चश्मा लगाते में प्रॉब्लम होती है, वो सही से अपने आई ग्लासेस के द्वारा उसको नहीं देख पाता है वर्ड को, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आप एक ऑप्टिशियन को दिखाएं, ऑप्टोमेट्रिस्ट को दिखाएं, जो डॉक्टर होते हैं आंखों वाले, उनको दिखाएं, चेक कराएं आप अपना चश्मा वगैरह, तो इससे भी आपकी स्पीड बढ़ेगी। फिर है यूज डिक्शनरी इन नीड, यानी ज़रूरत में ही डिक्शनरी का उपयोग करें। यू शुड नॉट यूज डिक्शनरी एवरी टाइम ए न्यू वर्ड इज फाउंड। जब भी आपको नया शब्द मिले तो आपको ऐसा नहीं कि डिक्शनरी उठाई और समझने लग गए। Unless a word is absolutely critical to global understanding, skip over it। यदि कोई इस तरह का वर्ड आता है तो आप उसको छोड़ने का प्रयास करें, कॉन्टेक्स्ट के द्वारा समझने की प्रयास करें। ट्राई टू इन्फर इट्स मीनिंग थ्रू इट्स कॉन्टेक्स्ट। इसका जो कॉन्टेक्स्ट दिया है अनसीन का, उसके अनुसार आप अपनी राय बनाएं, एक सलाह बनाएं कि क्या हो सकता है इसका अर्थ। ट्राई टू यूज द डिक्शनरी ओनली व्हेन यू फेल टू गेट मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रियली नीड इट। यदि आपको लगता है कि कॉन्टेक्स्ट से भी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तभी आप डिक्शनरी का उपयोग करें, ये ठीक रहेगा। अगला आखिरी जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है, यानी टू इम्प्रूव रीडिंग स्पीड यू मस्ट प्रैक्टिस रीडिंग द टेक्स्ट फॉर एटलीस्ट 1 hour एवरी डे फॉर अबाउट 3 months until you reach an adequate रीडिंग स्पीड। आप अपनी रीडिंग स्पीड को सुधार करें और उसकी प्रैक्टिस करें, किताब को पढ़ें, रोज आप 1 घंटे किताब पढ़ें, और ऐसा आप 3 महीने तक करें। जब तक कि आपकी रीडिंग स्पीड नहीं बढ़ती तब तक आप रोज 3 महीने 1 घंटा ऐसा करेंगे तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, समझ बढ़ जाएगी। ये आपको जरूर करना है। अब हम आते हैं, 2 तरह के रीडर होते हैं, पाठक होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं। स्टूडेंट 2 तरीके के हो सकते हैं, ए पुअर रीडर और दूसरा होता है ए गुड रीडर। ठीक है, तो अच्छा पढ़ने वाला, एक हल्का बुरा पढ़ने वाला, कमजोर छात्र। तो अब हम बात करते हैं कि जो पुअर रीडर होते हैं वो किस तरह के उनमें कमियां रहती हैं, वो क्या करते हैं, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो पुअर रीडर क्या करता है, रीड्स 1 word एट ए टाइम, वो हर शब्द को पढ़ता है। दूसरा वोकलाइजेज वर्ड्स, वो शब्दों को बोलता है। तीसरी रीड्स एवरीथिंग स्लोली एंड स्लोली, वो हर शब्द को धीरे धीरे पढ़ता है। चौथी कमी उसमें रहती है री रीड सेंटेंसेज टू बी श्योर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ के लिए, वो श्योर होने के लिए कि मैं सही समझाऊं कि नहीं समझाऊं, तो वो दोबारा पढ़ता है वाक्यों को। हैज़ अ लिमिटेड वोकेबलरी, उसकी वोकेबलरी भी कम होती है। ये कमियां हैं किसी भी जिसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, समझ अच्छी नहीं है उसमें। लीव्स पेजेज, ज़्यादा समझ में नहीं आता, ज़्यादा डिफिकल्ट होता है तो वो पेजों को छोड़ देता है। रीड्स टू द एंड ऑफ द बुक, और फिर वो कंक्लूजन किताब के आखिरी में पढ़ने लगता है। एंड रीड्स एवरीथिंग अनसिस्टमेटिकली, और कोई भी चीज़ को वो इरेगुलर अनसिस्टमेटिकली पढ़ता है, बेतरतीब तरीके से पढ़ता है। जैसे कि कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो सुन रहे हैं, परंतु वीडियो कुछ ऐसे होते हैं लोग जो टच कर करके, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये उंगली बहुत चमत्कार है कि इसकी टच करने से यानी क्या क्या हो जाएगा, तो टच करके 5 मिनट का वीडियो छोड़ दिया, आगे 5 मिनट पहुंच गए, आगे 5 मिनट पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बड़ी बोरियत हो रही है। बल्कि उन एक एक सेकंड को यदि आप वीडियो को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो पता नहीं आप क्या इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दें। फिल्म देखता है कोई तो बड़ा वो ऐसे सीनों को काट करके शॉर्टकट में फिल्म को देखता है। तो ऐसी जब उसकी आदत ऐसी हो जाती है तो वो किताब में भी, जब पढ़ते समय भी वो इस आदत को लाता है।
एक गुड रीडर, अच्छा रीडर क्या होता है? शॉर्ट्स मटेरियल एज क्रिटिकल, इंटरेस्टिंग और ट्रेस। जो कूड़ा कचरा होता है, ट्रेस जो होता है या क्रिटिकल होता है, कठिन होता है, वो उसको मटेरियल को शॉर्ट कर लेता है, छोटा कर लेता है। दूसरा, सेट से पर्पज, पढ़ने से पहले अपना उद्देश्य स्थापित करता है, क्यों पढ़ रहा है वो। फिर रीड्स आइडियाज, वो आइडियाज को पढ़ता है, उसका आइडिया क्या है, उस अनसीन का टेक्स्ट का क्या कहना चाह रही है। रीड्स मल्टी वर्ड फ्रेजेस, वो एक शब्द पे ध्यान नहीं देता, वो 2-3 शब्दों को मिल करके जो शब्द हैं उनको ध्यान करके वो पढ़ता है। विजुअलाइजेज आइडियाज, और वो आइडियाज को विजुअलाइज करता है, जो उसमें उसको दिमाग में बिठाता है पिक्चर कि ये अनसीन या स्टोरी क्या पिक्चर बना रही है। फिर एडजस्ट रीडिंग स्पीड टू नीड, और अपनी स्पीड को आवश्यकता के अनुसार वो एडजस्ट कर लेता है। फिर मार्क्स टेक्स्ट फॉर मेमोरी, और मेमोरी में उस किताब, जो भी किताब या टेक्स्ट है उसको मार्क कर लेता है, चिन्हित कर लेता है। और हैज़ अ लार्ज वोकेबलरी इन दैट सब्जेक्ट एरिया। दूसरी बात, गुड रीडर में ये विशेषता होती है कि हर सब्जेक्ट का जो एरिया है पढ़ने का, चाहे वो टेक्निकल हो, उसकी वोकेबलरी साउंड होती है, बड़ी अच्छी होती है। और एंड प्रैक्टिसेज स्पीडेड रीडिंग डेली, और वो रोज पढ़ता है, यानी बताते हैं ना कि जो रोज अखबार पढ़ता है अंग्रेजी का, उसको धीरे धीरे सुधार आ ही जाता है। तो आप 1 घंटा रोज पढ़ें, 3 महीने तक अगर 1 घंटा यदि आप रोज पढ़ेंगे तो आप भी अच्छे गुड रीडर बन सकते हैं। ये बात भी है एक सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट टेक्स्ट, कि जब आप पढ़ना शुरू करें तो सही टेक्स्ट का चुनाव करें। जो स्टोरी आपने पढ़ ली है उसको आप रीरीड पढ़ें, दोबारा पढ़ेंगे तो पहले से जो मीनिंग आपने सीख लिए हैं वो दोबारा पढ़ेंगे तो वो दोबारा दिमाग में आ जाएंगे, सीख जाएंगे। इसीलिए हम कोर्स की किताबों को 2-3 बार हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर 2-3 बार पढ़ते हैं, इसीलिए हमको क्वेश्चन आंसर वगैरह चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। रीड इंटरेस्टेड एंड ग्रेडेड बुक्स, अच्छी रुचिकर किताबें पढ़ें। यानी कि जैसे यदि आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप इंग्लिश की मैगजीन लें जो क्रिकेट वाली हो। आपका इंटरेस्ट फिल्मों में है तो आप फिल्म मैगजीन लें। आपका इंटरेस्ट यदि डिज़ाइनिंग में है या ब्यूटी चीज़ में है तो आप उस तरह की मैगजीन पढ़ें। तो अंग्रेजी में तो आपका अच्छी रीडिंग हैबिट हो जाएगी। कीप वाइडर विजुअल स्पान, अपनी जो दृष्टि है वो थोड़ी फैलाव वाली रखें, वाइडर रखें, छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान न दें। जैसे विजुअली परसीव मोर देन वन वर्ड, आप एक से ज़्यादा शब्दों को देखने का प्रयास करें। योर आइज कैन सी मोर देन वन वर्ड्स एट अ ग्लांस and your brain can comprehend far more number of words than what your eyes can see। आपकी आंखें जिन शब्दों को देखती हैं, दिमाग उनसे भी ज़्यादा शब्दों को सोच लेता है, समझ सकता है। तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि जो विजुअली परसीव हो रहा है वो एक से ज़्यादा शब्द हों, इससे आपको स्पीड बढ़ाने में मदद मिलेगी। जैसे कि ये शब्द होते हैं, ट्राई टू रीड द फ्रेजेज लाइक, जैसे कि ये फ्रेजेज हैं, आप इनको पढ़ने का प्रयास करें। एज सुन एज, अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ऑन द अदर हैंड, इन एडिशन टू, इन टर्म्स ऑफ, इन केस ऑफ, एक्सेप्ट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड की स्पेलिंग गलत हो गई है, आप सुधार लें। सच एज लॉन्ग एज, ये देखिए इसमें 2-3 वर्ड हैं, यानी अब कभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम एज सुन एज को इकट्ठा ना पढ़ें, हम एज पढ़ें, फिर सुन पढ़ें, फिर एज पढ़ें, फिर इनका डिक्शनरी में मीनिंग देखें, बहुत ही कठिन हो जाएगा, स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी। तो आप 2-3 शब्द फ्रेजेज को मिलाकर की कोशिश करें, फिर सेंटेंसेस को मिलाकर की कोशिश करें, जो क्लॉज दिए हैं छोटे छोटे उनको मिलाकर की कोशिश करें, फिर आप पूरे एक छोटे पैराग्राफ को समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएं। तो जो रीडिंग स्पीड होती है उसके बारे में हमने आपको बहुत सी बातें बताई। अब एक चीज़ ये देख लें कि 3 तरह की होती हैं ये रीडिंग स्पीड। एक तो होती है स्टडी रीडिंग, दूसरी होती है एवरेज रीडिंग, और तीसरी होती है स्किमिंग, यानी सरसरी नहर से पढ़ना, स्किमिंग कहते हैं। तो ये 3 क्या होती हैं रीडिंग स्पीड। जैसे कि स्टडी रीडिंग की बात करें तो इस स्पीड का प्रयोग हम रीडिंग मटेरियल में करते हैं जिसमें समझने के लिए कुछ कठिन एवं जटिल बातें, कॉम्प्लेक्स बातें होती हैं। इस प्रकार के रीडिंग का उद्देश्य ये होता है कि हम पैसेज को अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से समझें और उसमें कही गई बात को हम याद रखें। ये स्टडी रीडिंग होती है, ये स्पीड का
इस्तेमाल करने के लिए। दूसरी एवरेज रीडिंग उस तरह की स्पीड होती है जिसका प्रयोग हम अखबार, पत्र पत्रिका, मैगजीन्स, नोवेल, उपन्यास इत्यादि को पढ़ने में करते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है लेखक जो राइटर है उसके विचारों को समझना। ये एवरेज रीडर करते हैं। तीसरी होती है स्किमिंग, यानी मोटा मोटी बात को समझ लेना, सरसरी नहर से पढ़ करके मोटा मोटी बात को समझ लेना। जैसे अखबार पढ़ रहा है तो केवल हेडलाइन पढ़ करके वो खबर समझ गया, इसको स्किमिंग कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रीडिंग स्पीड होती है, तेज़ी से पढ़ने की रीडिंग स्पीड होती है। और इसका उद्देश्य होता है कि हम पैसेज को मोटा मोटी समझ लें और उसकी खास खास बातों को ले लें। स्किमिंग में रीडिंग मटेरियल के कुछ भाग को बिना पढ़े भी कभी कभी छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसका जो भाव है वो हम गैस कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो जब भी आप कोई परीक्षा देंगे, कंपटीशन देंगे, या अपने 9th से 12th के स्टूडेंट अपने अनसीन पैसेज को करेंगे, तो इन तीनों में से आपको जो ध्यान देना है वो है स्टडी रीडिंग स्पीड। पहली वाली स्टडी रीडिंग स्पीड को आपको विकसित करना है, जिससे क्योंकि आपको टोटल कॉम्प्रिहेंशन करना है, आपको हर चीज़ को समझना है, तभी आप उसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर दे पाएंगे। एक अच्छा जो रीडर होता है, गुड रीडर, उसमें दो बातें होती हैं। एक तो उसमें स्पीड होनी चाहिए, दूसरी उसमें कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए, यानी स्पीड से भी चलता रहे और समझ कर भी चलता रहे, वही एक अच्छा गुड रीडर होता है। अब स्पीड का इस टेबल के द्वारा हम कुछ बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप स्पीड को, हमने ये तीन बातें आपको बताएं, तीन प्रकार की होती हैं स्पीड: स्टडी रीडिंग, एवरेज रीडिंग और स्किमिंग। अब ये जो पुअर रीडर होता है और एक गुड रीडर होता है, तो पुअर रीडर क्या, स्टडी रीडिंग की पुअर रीडर की क्या होती है वो समझें कि वो 90 से 125 शब्द पर मिनट वो पढ़ पाता है, ये उसकी स्पीड होती है स्टडी रीडिंग में। और 80 to 90% कॉम्प्रिहेंशन वो कर पाता है। ठीक है, एक मिनट में वो 90 से लेके 125 शब्द ही पढ़ पाता है, समझ पाता है, और 80 से 90% वो समझ लेता है। परंतु एक गुड रीडर उसी एक मिनट में 200 से 300 शब्द पर मिनट पढ़ता है और उसकी समझ भी 80 to 90% होती है। परंतु स्पीड का अंतर देखिए, इसकी है 90 से 125 और इसकी है 200 से 300। तो ये गुड रीडर और पुअर रीडर का अंतर है स्टडी रीडिंग में। और जब एवरेज रीडिंग की बात होती है, जिसमें कि अखबार, पत्र पत्रिका, उपन्यास वगैरह हम पढ़ते हैं, तो एक जो पुअर रीडर होता है, जिसकी कम वोकेबलरी होती है, समझ कम होती है, वो 150 से 180 वर्ड पर मिनट पढ़ता है। और अच्छा रीडर 250 से 500 वर्ड पर शब्द पर मिनट पढ़ता है। ये भी 70% समझ पाता है, ये भी 70% समझ पाता है एवरेज रीडिंग में। परंतु आप शब्द सीमा देखिए, पुअर रीडर 150 से 180 वर्ड पर मिनट समझ पाता है और ये 250 से 500 वर्ड पर मिनट समझ पाता है। अब हम स्किमिंग की बात करें, यानी मोटा मोटा पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। अखबार पढ़ने वाले भी तो सब तरह के होते हैं, जरूरी थोड़ी अंग्रेजी अखबार पढ़ रहे हैं तो सबकी स्पीड समझने की एक सी हो। ये जो पुअर रीडर होता है वो मुख्य बातों को नहीं समझ सकता है, वो नहीं समझ सकता है, चाहे वो फिर बार बार डिक्शनरी का यूज करता हो या उसके कई कारण हो सकते हैं। और ये गुड रीडर जो होता है स्किमिंग में, वो 50% कॉम्प्रिहेंशन उसका हो ही जाता है, क्योंकि वो डेली पढ़ता है, उसकी डेली पढ़ने की प्रैक्टिस है। गुड रीडर है वो रोज 1 घंटे पढ़ता है अखबार और वो लगातार पढ़ रहा है। और बैड रीडर या पुअर रीडर कभी कभी पढ़ता है, 15 दिन में, 10 दिन में पढ़ता है, 2 दिन पढ़ लिया, फिर 2 दिन ब्रेक मार दिया। तो पुअर रीडर इसलिए अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा पाता है। तो आप स्टूडेंट हैं, आपको एडवाइस दी जाती है इस वीडियो के द्वारा कि आप पुअर रीडर से गुड रीडर बन जाएं। और मैंने जो वीडियो बातें आपको बताई हैं उनको आप सीख लें, आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं होता जो आपको अंग्रेजी सिखा दे, कैप्सूल ऐसा नहीं होता। बिना प्रैक्टिस के, आप रेगुलर प्रैक्टिस के कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। जिन्होंने भी सीखा है वो हमेशा प्रैक्टिस से ही सीखे हैं। कोई भी अखबार, मैगजीन आप पढ़ना शुरू कर दें, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो खेल से हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, कई तरह की हो सकती हैं। यदि आपको लिटरेचर पढ़ने का शौक है तो आप लिटरेचर पढ़ें। और
अच्छा ये भी है कि कई लोग सुझाव देते हैं कि आप किसी अच्छे महान व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, महात्मा गांधी की पढ़ें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पढ़ें, अच्छे लोगों की ऑटोबायोग्राफी भी आप पढ़ करके अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें आपको हमने एक्सप्लेन की। मेरे ख्याल से एमपी इंग्लिश क्लासेस के जो भी वीडियो आ रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे, परंतु यदि आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा। तो आप इस थंब इम्प्रेशन को जरूर दबाएं, इसको लाइक करें, इससे हमको पता लगता है कि आपको हमारे वीडियो कितने पसंद आ रहे हैं। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमपी इंग्लिश क्लासेस को आप इस मोनो को देखेंगे, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब आपको एक ही बार करना है, हर वीडियो में नहीं करना है। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। आपके स्क्रीन पर वीडियो के नीचे आप मोबाइल में देखिए, ये लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। इस लाल कलर से सब्सक्राइब जो दिख रहा है इसको आप टच करेंगे तो टच करते ही ये लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ वाइट कलर में बदल जाएगा। इस तरीके से देखिए, यानी चैनल सब्सक्राइब हो गया। अब हर बार आपको फिर ये वाइट ही दिखेगा क्योंकि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। इसके बाद आपको ये बेल आइकॉन घंटी दिखेगी, उसको आप दबाएं, 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें ऑल वाले ऑप्शन को आप दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियो अपलोड करते ही आपके पास पहुंच जाएंगे। मुझे बहुत सारी बातें मन में रहती हैं, बहुत सा आपको सिखाना होता है और मैं थोड़ा स्पीड मेरी बोलने में बढ़ जाती है, परंतु आप एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपका इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।